Now this is the second section of after 20 years. First section we have read yesterday. आज हम इसका second section पढ़ते हैं. हिंदी में इसकी explanation देखते हैं. There was now a fine gold drizzle falling and the wind had risen from its uncertain puffs into a steady blow. अब क्या हुआ कि जो बारिश तेज़ होने लगी थी, बारिश तेज़ नहीं हल्की हल्की बारिश, और जो हवा थी वो तेज़ होने लगी तो उससे सर्दी और बढ़ने लगी थी. तो जो वहाँ पे जो लोग थे, द फ्यू पेडेस्ट्रियंस इन द नेबरहुड हरिडली डिसमेली एंड साइलेंटली अलॉन्ग विथ कोट कॉलर्स टर्न्ड हाई एंड पॉकेट्स हैंड्स. और वहाँ पे जो आने जाने वाले लोग थे जो अभी तक जा रहे थे, तो जैसी बारिश हल्की हल्की स्टार्ट हुई, हवा तेज़ हुई, तो वो जल्दी जल्दी जो भी उनकी डेस्टिनेशन थी जहाँ उन्हें जाना था, जल्दी जल्दी वहाँ के लिए भागने लगे. सर्दी बढ़ी तो अपना कॉलर वगैरह ऊपर करके ओवरकोट का एंड हाथों को पॉकेट में डाल के जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगे. एंड इन द डोर ऑफ अ हार्डवेयर स्टोर द मैन हु हैड कम 1,000 miles टू फिल एन अपॉइंटमेंट. अब वहाँ पे जहाँ वो स्ट्रेंजर, जो बॉब, स्ट्रेंजर कौन है, बॉब है, खड़ा हुआ है, वो अपना जो भी उसने अपॉइंटमेंट या प्रॉमिस किया था 20 years बिफोर, उसको फुल करने के लिए आया है. अनसर्टेन ऑलमोस्ट टू absurdity. हाँ, तो क्या हुआ, अपने दोस्त से जो मिलने के लिए आया है वह लगभग थोड़ी अजीब तरह से, एक उसको कोई श्योर नहीं था कि आएगा भी कि नहीं उसका दोस्त, लेकिन फिर भी वो अपना सिगार को पीते हुए उसका वेट कर रहा था. About 20 minutes he waited and then a tall man in a long overcoat. 20 मिनट लगभग हुए होंगे उसको वेट करते हुए, तो एक लंबा सा आदमी एक ओवरकोट पहने हुए विथ कॉलर टर्न अप टू हिज ईयर्स. उसने अपना जो चेहरा है उसको कवर किया होता कॉलर से. ओवरकोट पहनते ना, अगर उसका कॉलर ऊपर करते तो अपना चेहरा ढक जाता है. हरीड अक्रॉस फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट ही वेंट डायरेक्टली टू द वेटिंग मैन. तो भाई वहाँ से आया वो साइड से, अपोजिट साइड से, मीन्स रोड को पार करते हुए, और बॉब के पास वो इंसान आया. लंबा ऊंचा सा इंसान था, ओवरकोट पहने हुआ था. इज दैट यू बॉब? उसने पूछा कि क्या तुम ही बॉब हो? ही आस्क्ड डाउटफुली. ही वाज डाउटफुल, उसको डाउट था. इज दैट यू जिमी वेल्स? क्राइड द मैन इन द डोर. और जो वो इंसान, जो बॉब बैठा हुआ था, तो बड़ा खुश होकर उसने कहा, जिमी क्या ये तुम हो? ब्लेस माई हार्ट एक्सक्लेम्ड द न्यू अराइवल ग्रैस्पिंग एंड अदर्स हैंड विथ हिज ओन. तो जो वो इंसान आया था ना, लंबा ऊंचा सा, तो उसने बहुत ही एकदम खुशी से कहा, अरे वाह. और जो सामने जो दोनों एकदम एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए और मिले. इट्स बॉब श्योर एज फेट. जैसा कि किस्मत में था तो ये तो बॉब ही है. आई वॉज सर्टेन I'd find you here if you were still in existence. मुझे पूरा विश्वास था कि अगर तुम जिंदा हो, एग्जिस्ट कर रहे हो, तो तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे. Well, 20 years is a long time. The old restaurant's gone. Bob, I wish it had lasted, so we could have had another dinner there. How has the West treated you, old man? तो जो जिमी आया था तो उसने बहुत ही प्यार से बॉब से मिला और उसने कहा कि हाँ, पहले यहाँ जो रेस्टोरेंट था अब तो वो चला गया, टूट गया, चलो अब देखते हैं कहीं और हम डिनर करेंगे. और वेस्ट में तुम्हारा कैसा क्या रहा, किस तरह से तुम्हें ट्रीटमेंट मिला? तो जिमी ने पूछा कि भाई सब कुछ वहाँ पे वेस्ट में कैसा क्या था. तो बॉब ने बताया कि हाँ, वहाँ सब बहुत बढ़िया था. आई हैव नेवर थॉट यू वर सो टॉल बाय 2 or 3 inches. मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने लंबे हो जाओगे. ओह, आई ग्रू अ बिट आफ्टर आई वॉज 20. तो जो इंसान था, मिलने आया था जिमी, हाँ मैं कुछ 20s के बाद मैं हाँ थोड़ा सा बड़ा. डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क जिमी. तो बॉब ने पूछा, बढ़िया कर रहे हो ना न्यूयॉर्क में जिमी? तो बॉब ने कहा, मैं तो बढ़िया हूँ, तुम यहाँ पे सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना न्यूयॉर्क में? तो बॉब ने क्या, जिमी ने क्या कहा, मॉडरेटली आई हैव अ पोजीशन इन वन ऑफ द सिटी डिपार्टमेंट. तो बॉब ने जिमी ने जवाब दिया कि सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है, यहाँ के न्यूयॉर्क के एक डिपार्टमेंट में मुझे जॉब मिल गई है. कम ऑन बॉब, वी विल गो अराउंड टू अ प्लेस आई नो ऑफ एंड आई हैव अ गुड लॉन्ग टॉक अबाउट ओल्ड टाइम्स. तो जिमी ने बात को बदलते हुए कहा कि चलो चलते हैं, बहुत समय से हम लोग ने बहुत, एक जगह मुझे बहुत अच्छी सी पता है, तो वहाँ चलते हैं और बहुत सारे पुराने समय की बातें करेंगे, ओल्ड टाइम्स टॉक. द टू मैन स्टेयर्ड अप द स्ट्रीट आर्म इन आर्म. और दोनों जो दोस्त थे एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के वहाँ से चल दिए. वन हिज ईगोटिज्म एनलार्ज्ड बाय सक्सेस. तो क्या बता रहे हैं कि जो बॉब था उसका जो ईगो था बढ़ गया था उसकी सक्सेस की वजह से. वॉज बिगनिंग टू आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ हिज कैरियर. और अपने बारे में सारी जो बातें थी बताना शुरू कर दिया उसने, सब कुछ बताने लगा कैसे क्या हुआ. अब क्या हुआ, द अदर सबमर्ज्ड इन हिज ओवरकोट लिसन्ड विथ इंटरेस्ट. और जो दूसरा था, जो जिमी था, है ना, अभी जो जिमी है, तो अपने आप को कोट के अंदर छुपाए हुए और उसकी सारी बात बहुत ही इंटरेस्ट से सुन रहा था. एट द कॉर्नर स्टूड अ ड्रग स्टोर ब्रिलियंट विथ इलेक्ट्रिक लाइट्स. तो कॉर्नर पे एक
कोई मेडिकल शॉप होगा, और बहुत बढ़िया वहाँ पे लाइट वाइट एकदम चमक रहा था लाइट से। When they came into this glare, each of them turned simultaneously. तो जब वो बात करते हुए, जो बॉब अपनी सारी बातें बताता हुआ जा रहा था, तो एक कॉर्नर पे कोई केमिस्ट शॉप होगा, कोई मेडिकल स्टोर होगा, वहाँ बहुत लाइटनिंग वगैरह थी। तो बात करते करते जब एक दूसरे को उन लोगों ने देखा, जब बॉब ने जिमी को देखा, एक दूसरे को बॉब ने जिमी का चेहरा ध्यान से देखा तो एकदम से रुक गया। The man from the west stopped suddenly and released the other's arm. और जैसे उसने बॉब ने जिमी का चेहरा देखा तो उसने एकदम से रुक के और उसका जो हाथ से हाथ हटा लिया, उसको दूर कर दिया। You are not Jimmy Wells, he snapped. 20 years is so long time, but not Roman to a pug. तो वेस्ट से आया हुआ आदमी यानी बॉब, तो वो क्या कहता है उससे कि हाँ मैं समझता हूँ कि जो 20 साल का जो टाइमिंग है बहुत लंबी है, लेकिन इतनी भी लंबी नहीं है कि जो एक आदमी की नाक है, रोमन नोज लाइक शार्प नोज होती है ना, उसको बहुत सुंदर मानते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा 20 सालों में कि जो रोमन नोज है, जो एक शार्प टोन जो लंबी नाक है, वो कैसे बदल के एकदम पग मीन्स चपटी हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा ना 20 सालों में। इसमें क्या कह रहे हैं कि जिमी को उस जो लंबा आदमी था, सॉरी बॉब को जो लंबा आदमी था जो अपने आप को जिमी कह रहा था, तो उस पर उसे शक हो गया। कभी से उसे लगा कि ये मेरा दोस्त नहीं है, कैसे इतना थोड़ी ना कोई चेंज हो जाएगा, शक्ल ही चेंज हो जाएगी बिल्कुल से। तो अब क्या कहते हैं, जो वो लंबा आदमी था वो क्या कहता है, इट समटाइम्स चेंजेस अ गुड मैन इनटू बैड वन, सेड द टॉल मैन। तो उस लंबे आदमी ने कहा कभी कभी जो हमारी परिस्थिति, जो भी सिचुएशंस होती हैं, एक अच्छे इंसान को भी बुरा बना देती हैं। सो फिर क्या कहता है, यू हैव बीन अंडर अरेस्ट फॉर 10 मिनट्स, और तुम, लंबा आदमी कहता है कि तुम सिल्की बॉब, तुम 10 मिनट पहले से ही अंडर अरेस्ट हो। शिकागो थिंक्स यू मे हैव चॉप्ड ओवर अवर वे एंड वायर्स अस शी वांट्स टू हैव अ चैट विथ यू। तो शिकागो किसके लिए, शिकागो पुलिस के लिए जो हेडक्वार्टर है। तो उन्हें लगा कि भाई बॉब यहाँ आएगा, क्योंकि अब वो क्रिमिनल बन गया है, जो बॉब है 20 ईयर्स में क्रिमिनल बन गया है। तो शिकागो को लगता है कि तुम यहाँ आए हो, इसलिए उन्होंने जो पुलिस डिपार्टमेंट है यहाँ का, न्यूयॉर्क का, उन्हें मैसेज डाला है कि वो बॉब से बात करना चाहते हैं। गोइंग क्वाइटली आर यू, दैट्स सेंसिबल, नाउ बिफोर वी गो टू द स्टेशन हियर्स अ नोट आई वाज आस्क्ड टू हैंड टू यू। तो उसने कहा कि इसी में समझदारी है कि आराम से चलो, और स्टेशन जाने से पहले, पुलिस स्टेशन जाने से पहले मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, किसी ने कुछ देने के लिए कहा है। यू मे रीड इट हेयर एट द विंडो, तो आप यहाँ पे विंडो के पास इसको पढ़ सकते हो। ये बॉब के लिए लेटर था। इट्स फ्रॉम पेट्रोल मैन वेल्स, जो पेट्रोल मैन, जो पुलिस वाला था ना इतनी देर से वहाँ पे जो ड्यूटी कर रहा था, जो बॉब से बात कर रहा था, ये उसने दिया है। द मैन फ्रॉम द वेस्ट अनफोल्ड द लिटिल पीस ऑफ पेपर हैंड इट टू हिम, और बॉब जो कि वेस्ट से आया हुआ था, और जो पेपर था उसको उसने खोला, अनफोल्ड किया। His hand was steadily when he began to read. जब उसने उसको खोला था तब तो easily उसने खोल लिया। But it trembled a little by the time he had finished. लेकिन पढ़ते पढ़ते उसके हाथ एकदम कांपने लगे। The note was rather short. हालांकि जो लेटर दिया था वो छोटा सा था, बट पढ़ते पढ़ते उसके हाथ कांपने लगे। तो क्या था उस लेटर में, ये देखते हैं। Bob, I was at the appointed place on time when you struck the match to light your cigar. I saw it was the face of the man wanted in Chicago. Somehow I couldn't do it myself, so I went around and got a plainclothesman to do the job. तो ये लेटर जिमी का बॉब के लिए था। जिमी बॉब से कहता है कि वह जो भी टाइम था, जो भी अपॉइंटमेंट का जो मिलने का टाइम था, वो सही समय पे वहाँ पहुँच गया था। लेकिन जैसे ही बॉब ने जब मैच स्टिक जलाई, सिगार जलाई, तब उसने, जिमी ने देखा कि यह वही इंसान है जिसकी शिकागो पुलिस को तलाश है। जिमी कहता है कि वह खुद उसे गिरफ्तार नहीं कर पाया, इसलिए उसने एक सादे कपड़ों वाले पुलिस वाले से यह काम कराया। तो जो वो पुलिस वाला था वो ही बॉब का फ्रेंड था, क्योंकि 20 ईयर्स के बाद बॉब एक क्रिमिनल बन गया था और जिमी एक पुलिस वाला। ये स्टोरी है इन दोनों फ्रेंड्स की, किस तरह से ये 20 ईयर्स के बाद मिले। जिमी ने लिखा कि उसे पता चलता कि ये पत्र उसी ने लिखा है ना। जिमी ने बताया कि मैंने फिर ये पत्र लिख के, जो भी लेटर था, तो मैं लिख के बताया कि ये काम मैं खुद नहीं कर सकता था। अगर इसको शॉर्ट में समझे तो लाइक अ समरी, ये कहानी दो दोस्त बॉब और जिमी की है, जो बचपन से बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों ने क्या एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि 20 साल बाद दोनों उसी जगह पे मिलेंगे जहाँ उन्होंने आखिरी बार खाना वाना खाया था, जिस रेस्टोरेंट में। तो 20 साल बाद जब बॉब उस जगह पे पहुंचा, अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था, तो एक जो पुलिस वाला जिससे वो बात कर रहा था, जो वहाँ पे ड्यूटी कर रहा था, तो
तो बॉब उसे सारी चीज़ अपने पुराने दोस्त के बारे में, किस क्या कर रहा है क्या नहीं, सारी अपनी बातें बता रहा था। कुछ देर बाद जब वो आदमी आता है, दूसरा इंसान आया, जो पुलिस वाला था वो तो चला गया, फिर एक दूसरा इंसान आया, उसने खुद को जिम्मी बताया कि मैं आ गया हूँ तुमसे मिलने। फिर क्या है, दोनों साथ साथ चलने फिरने लगते, बात बात करते हैं, बढ़िया। बॉब भी खुश हो जाता है अपने फ्रेंड से मिलके। लेकिन जब एक जगह रोशनी होती है, लाइट होती है बहुत सारी, कहाँ, केमिस्ट शॉप पे, तो वहाँ बॉब जब उसका फेस देखता है तब उसे, अरे ये तो मेरा फ्रेंड है ही नहीं, इतना कैसे चेंज हो सकता है ना, लंबा हो गया, चलो चलता है, बट चेहरा भी चेंज हो गया क्या। तभी सच्चाई सामने आती है। ओके, तो जो वो आदमी था तो वो सिंपल कपड़ों में एक पुलिस वाला था, जिसे बॉब को पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए भेजा था। क्योंकि शिकागो पुलिस, एक अपराधी जो भी बॉब था, वो भाई एक क्रिमिनल बन गया था। लास्ट में बॉब को एक चिट्ठी मिलती है जो कि जिमी ने लिखी थी, और उसने सब कुछ उसमें बता दिया था कि भाई क्या क्या कैसे कैसे हुआ है ना। किसी पुलिस वाले से ये काम कराया, वो खुद ये काम नहीं कर सकता था, अपने दोस्त को खुद से अरेस्ट नहीं कर सकता था। ओके गाइस, कैसी लगी स्टोरी? चलो देखते हैं, बाय।